नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटिया लड़ाई थम नहीं रही। सभी बड़े नेता पर्दे के पीछे एक दूसरे पर वार करने में लगे हैं। इसी क्रम में एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर अनुशासनहीनता करने और करोड़ों रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है, जिस पर सियासत भी गर्मा गई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे आमना सामना। एमपी कांग्रेस में चरम पर गुटिया लड़ाई। बड़े नेता कर रहे पर्दे के पीछे एक दूसरे पर वार। बाल मुकुंद गौतम ने लगाए गंभीर आरोप। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर गंभीर आरोप। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को भी लिखा लेटर। 6 माह पहले गौतम ने लिखा था लेटर। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह को लेटर। धार कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं बाल मुकुंद। धार से विधायक रहे हैं बाल मुकुंद गौतम। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर आरोप लगाने वाले नेता को नोटिस। कांग्रेस पार्टी ने मांगा गौतम से स्पष्टीकरण। कांग्रेस के एक ही वरिष्ठ नेता ने शराब माफियाओं जैसे संबंध और अवैध वसूली जैसे संगीन इल्जाम भी लगाए। उमंग सिंगार पर करीब 5 माह पहले लगाए गए इन गंभीर आरोपों पर कांग्रेस नेतृत्व अब सक्रिय हो गया है। आरोप लगाने वाले नेता को पार्टी ने नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है। कांग्रेस नेताओं की ओर से उमंग सिंघार पर लगाए गए आरोप पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि सिंघार पर आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। लगातार उमंग सिंघार के नकारा नेतृत्व से नाराज होकर कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने अनियमितता के आरोप लगाए हैं, लेकिन राहुल गांधी की ऐसी क्या मजबूरी है जो उन्हें बनाए रखे हैं। देखिए, उमंग सिंगार जी पे आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। लगातार उमंग सिंगार जी के नाकारा नेतृत्व से नाराज होकर कांग्रेस के अनेकों कार्यकर्ता गए और उन्होंने विभिन्न अनियमितताओं के आरोप लगाए, जिसमें से एक मामला ये है। पर ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका की इन सब आरोप और इतनी बड़ी हारों के बाद भी आज वो अपने इस नाकारा नेतृत्व को बनाए हुए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने नोटिस और लेटर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। प्रवक्ता संतोष परिहार कहते हैं कि 6 माह पुराना मामला है, अब क्यों सामने आया है, इसकी सत्यता क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। वहीं उन्होंने गुटबाजी के आरोप पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। जहाँ तक जो है इस लेटर का ये बाजार में बहुत दिनों से चल रहा है, इसकी सत्यता क्या है, इसके बारे में बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं। वो 6 महीने पुराना मामला है, अभी क्यों आ रहा है बाजार में, कौन किसके कैसे क्या है, ये सब स्थिति जो है वो क्या है, साइन है कि नहीं है उनके, यहाँ से भी नोटिस जारी करा गया है, उसका वो जवाब देंगे। स्पष्ट बात हो ना, नाम क्या है, साइन है कि नहीं है उनके, यहाँ से भी नोटिस जारी करा गया है, उसका वो जवाब देंगे। स्पष्ट बात हो ना, माननीय जीतू पटवारी उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में कांग्रेस में सब पूरे कार्यकर्ता लगे हुए वो काम कर रहे हैं। और गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में है। नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी, नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी, खंड खंड में बटे हुए लोग हैं। ये सब बेबुनियाद आरोप हैं। 6 महीने पुरानी बात अभी भी बात आ रही है लेटर में आरोप, ये सब बेबुनियाद आरोप है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी को जो बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है, इसके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाए। तो देखिए, राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप भी जारी रहेंगे, छीटाकशी भी होगी, लेकिन अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करना कहां तक उचित है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आर.के. शुक्ला जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में राम पांडे जी आपसे करना चाहूंगी। राम पांडे जी, आप ही की पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक रहे हैं और आप ही की पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया है। जी, वो बाल मुकुंद गौतम जी हमारी पार्टी के जी बिल्कुल से विधायक भी रहे हैं और बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। नीना वर्मा के विरोध में भी वो चुनाव लड़ चुके हैं जी। नीना वर्मा को उन्होंने चुनाव हरा दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो मतगणना में गड़बड़ करती है, उससे नीना वर्मा को चुनाव जिता दिया गया था। और बाल मुकुंद गौतम जी जब वोट में गए
तो कोर्ट से उन्हें निर्णय दिया गया कि चुनाव बाल मुकुंद गौतम जीते हैं, और उसके बाद बाल मुकुंद गौतम विधायक बन गए थे और नीना वर्मा की विधायक की सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। तो वो वाकई बड़े नेता हैं। इसी से ये साफ हो जाता है ये फर्जी लेटर है। वो इतने बड़े स्वयं वो नेता हैं, ठीक है, वो कहाँ किसको पैसे देंगे, किसको लेंगे। फिर मीडिया के संवाददाता धार में हैं। मैंने अभी तक किसी मीडिया वाले का इंटरव्यू नहीं सुना कि बाल मुकुंद गौतम से पूछा गया हो कि ये लेटर फर्जी है या असली है। धार में आपके भी प्रमुख संवाददाता होंगे, उन्होंने भी बाल मुकुंद गौतम से बात नहीं की है। तो अब ये इस खबर को ऐसा बना दिया गया जैसे अंतर्राष्ट्रीय खबर यही हो, और महाराष्ट्र में कोई गुटबाजी नहीं है, वहां सीएम बन गया है। 23 तारीख को चुनाव हो गए महाराष्ट्र में, अभी तक सीएम नहीं बन पाया है, लेकिन महाराष्ट्र में गुटबाजी नहीं है। अभी उज्जैन में बीजेपी विधायक की कुटाई कर दी बीजेपी वालों ने, लेकिन वहां कोई गुटबाजी नहीं है बीजेपी में। अभी चुनाव हुआ था विजयपुर में, सिंधिया जी नहीं गए और ना ही सिंधिया जी के समर्थक गए। तो सिंधिया जी ने स्पष्ट कहा कि मुझे नहीं बुलाया गया, और बीजेपी के संगठन मंत्री कह रहे हैं हमने बुलाया है। तो दोनों में से एक पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो वीडी शर्मा झूठ बोल रहे हैं, या मोहन यादव झूठ बोल रहे हैं, या सिंधिया जी झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि संगठन मंत्री ने ये कहा था कि मोहन यादव जी ने सिंधिया को बुलाया, वीडी शर्मा ने सिंधिया को बुलाया, तो सिंधिया ने कहा मुझे नहीं बुलाया। चलिए सिंधिया नहीं पहुंचे, तुलसी सिलावट क्यों नहीं गए, प्रद्युम्न सिंह तोमर क्यों नहीं गए, इमरती देवी क्यों नहीं गए, कई लोग नहीं गए। फिर अभी जी ठीक है राम पांडे जी, ठीक है। प्रेम व्यास जी, आरोप उल्टा आप पर ही लग रहा है। आपने तो आरोप लगाया ही है, लेकिन उल्टा आप पर आरोप लग रहा है। और ये जो लेटर की बात अभी राम पांडे जी ने की है कि लेटर फर्जी है, और उल्टा उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि आप ही की पार्टी में गुटबाजी चल रही है, और इसीलिए आप कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है आपकी तरफ से। नहीं, देखिए पूरी बात समझे। इन्होंने कहा कोर्ट में गए, मुझे बताएंगे आदरणीय राम पांडे जी कितने वोटों से जीते थे बाल मुकुंद गौतम जी? 1 लाख वोटों से जीते थे, 1000 से जीते थे, 1 वोट से जीते थे। तो कृपया जनता को अवगत करे कि जो वोट निष्कासित हो गया था, जिसको गिना नहीं गया था, उसको लेकर कोर्ट में गए थे, और निश्चित रूप से 4 साल बाद कोर्ट में निर्णय कर, उसके बाद पुनः हारे है ना। 1 वोट से जीत प्रदर्शित हुई और उसके बाद पुनः हार गए। तो जनता ने अपना अभिमत दे दिया है, और कई बार दिया है इसके पूर्व में। और जो लेटर चल रहा है, आपके खुद के नेता करें कि कई दिनों से बाजार में लेटर है, पर आज चुके मीडिया के संज्ञान में है, तो जवाब देना पड़ रहा है। लेकिन इसके पूर्व में इस लेटर की सत्यता के लिए जो उन्होंने पूरा लिखा ना कि वहां पर पंचायत चुनाव थे, पंचायत चुनाव में किससे मिले, किससे पैसों का लेन देन हुआ, किस पर दबाव बनाया, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले अपने आदरणीय नेताओं से इस विषय की सत्यता को जांच लेना चाहिए। और जहां पे बात करें भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी की, हम 2900 लोकसभा सीट जीते, उसके बाद में निश्चित रूप से अमरवाड़ा सीट जीते, और आपके नेता वहां पहुंच ही नहीं पाए थे। गुटबाजी उसको कहते हैं कि जहां पर आपके नेता आप पर जो है पक्षपात का आरोप लगाए। आप पर उमंग सिंगार जी तो पूर्व में आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब को जो रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया बोल चुके, और उनके लिए आदरणीय दूसरे नेताओं को कहना, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये कार्य प्रणाली के लिए आपके वरिष्ठ नेता आपको कह चुके हैं कि आपको अपने वादों से बाहर निकलना पड़ेगा। जो 4 से 5 तरह के वाद है, परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद और पूंजीवाद, और इस तरह के 5 और आपके वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश में आए थे तो गिना के गए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं। और उसके बाद में आदरणीय उमंग सिंगार जी का स्टेटमेंट, मुझे बताइए स्टेटमेंट आए या ना आए, या बाल मुकुंद गौतम जी से चर्चा हुई या ना हुई। और इसके पहले कांग्रेस तो वो पार्टी है कि शालीनता का आरोप लगाते इंदौर से चड्डा जी को निष्कासन तक कर दिया गया था, क्योंकि वे शालीनता से जनप्रतिनिधि से मिलने कांग्रेस कार्यालय के बाहर चले गए थे। और वहीं पर प्रश्न पूछने पे व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को जो है निष्कासित कर दिया गया। तो इस तरह का तारतम्य आपके मध्य में होता है। हाँ, संवाद हमारे मध्य में होता है। आप पूरे देश की बात कर रहे हो, आपको टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस से कुछ नहीं होने वाला, आपको आम आदमी पार्टी बोल रही है कि आपके कारण आप हारे हो, समाजवादी पार्टी आपका दोषारोपण कर रही, तो कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ है। तो मुझे लगता है पहले अपने अंदर आपको आंदोलन करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन निष्ठ सभी कार्यकर्ता जब भी संगठन का आदेश होता है तो एक सुर में एक स्तर पर कार्य करने का कार्य करते, और वही आपके नेता आपको आईना दिखाने का कार्य करें। मुझे लगता है इस पर ज्यादा ध्यान देने का कार्य करें। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आर के शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, आरोप प्रत्यारोप तो आप देख रहे हैं, लग रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि पर्दे के पीछे से
किस बड़े नेता का या किस बड़े चेहरे का हाथ हो सकता है, क्योंकि इतना संगीन आरोप लगाना कहाँ तक आप किस नजर से आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय राजनीति में गुटबाजी सभी पार्टियों में है, पर जो पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है उसकी गुटबाजी सड़क पर आ जाती है। ये जब तक संबंधित पार्टियां सत्ता में रहती हैं उनकी गुटबाजी दबी रहती है या आपसी समझौता बना रहता है। आज क्योंकि प्रश्न कांग्रेस पार्टी का है, तो कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी नहीं है, यहाँ शायद आरोप है, क्योंकि जिस पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है उसमें कितनी सत्यता है, नहीं है, सच्चाई है, नहीं है, ये प्रश्न हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर प्रश्न खड़ा क्यों हो रहा कि कोई आरोप आज का तो है नहीं, 6 महीने पूर्व शायद ऐसा आरोप लगाया गया, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया, अब कहीं जाकर नोटिस जारी किया है। इस कारण से आज विपक्षी पार्टियों को उन पे आरोप लगाने का मौका मिल रहा है। तो दिया कांग्रेस की है, कांग्रेस के ही पूर्व विधायक ने वर्तमान विधायक और नेता प्रतिपक्ष पे आरोप लगाया है, घूस लेने का लगाया है, अमाउंट बताया जा रहा है कि इतना पैसा हमने दिया है। तो ये गुटबाजी है, सही है, निर्देश उत्तर में है। अध्यक्ष महोदय की भी खबरें आती रहती हैं, आज नेता प्रतिपक्ष की आई हैं, लेकिन अकेली कांग्रेस में हो ऐसा भी नहीं है। जितने भी गठबंधन है सभी में गुटबाजी दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी अपना आलाप रही है, टीएमसी अपना आलाप रही है, समाजवादी अपना आलाप रही है। तो गुटबाजी से कोई भी पार्टियां अछूती नहीं है। ठीक है राम पांडे जी, आप कुछ कह रहे थे वो जवाब दीजिए। और सबसे पहली बात, आपने सुना भी आर.के. शुक्ला जी को, गुटबाजी उनका साफ तौर पर कहना है कि गुटबाजी जो है वो दिख रही है, और अगर इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं तो नेतृत्व उन्हें बर्दाश्त क्यों कर रहा है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं उन्हें अब तक? देखिए, शुक्ला जी ने कहा कि गुटबाजी सब पार्टियों में होती है, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा दावा करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दावा करती है कि उनकी पार्टी में गुटबाजी नहीं है। उसके अलावा और कोई पार्टी बड़ी बड़ी बात नहीं करती है, क्योंकि हर पार्टी समझती है कि घर में जब 4 सदस्य होते हैं तो उनकी भी राय अलग अलग होती है, और पार्टियों में करोड़ों लोग होते हैं, लाखों हजारों नेता होते हैं, तो सबकी राय अलग अलग हो सकती है। और जब सबकी राय अलग अलग होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसे गुटबाजी का नाम दे देती है, जो कि एक विमर्श की बात होती है। और अब सबको अपनी अलग अलग राय रखना भी चाहिए, तो हर पार्टी में स्वतंत्रता है अपनी राय रखने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राय रखने की स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सवाल पूछने की स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो बोला जाता है उसे तोते की तरह रट लो। जैसे अभी ये कालीचरण जी है, उन्होंने कहा है 10 बच्चे पैदा करो, किसी ने कहा 20 बच्चे पैदा करो, मोहन भागवती जी ने कहा है 3 बच्चे पैदा करो, तो ये रट लेते हैं कि 20 बच्चे पैदा करना है। अब फिर इनको बोल दिया जाता है 3 बच्चे पैदा करो, फिर ये रट लेते हैं 3 बच्चे पैदा करो। ये अपना दिमाग नहीं चलाते हैं कि 3 बच्चे और 20 बच्चे से देश की आर्थिक स्थिति, देश की जनसंख्या, देश के संसाधनों पर क्या फर्क पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी में जो बोल दिया जाता है उसे बिल्कुल अंधभक्ति की तरह उसको मान लिया जाता है। मेरे हिसाब से गलत है, तर्क वितर्क होना चाहिए, और तर्क वितर्क को गुटबाजी का नाम देना ठीक नहीं है। अब इन्होंने उमंग सिंघार जी पर आरोप लगा दिए। कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि उमंग सिंघार जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। इन्होंने सुरेश पचौरी पर आरोप लगाए थे कि सुरेश पचौरी जी ने जो टिकट दिए थे वो पैसे से दिए थे, विधायक को जो टिकट दिए थे। सुरेश पचौरी जी बीजेपी में चले गए। सिंधिया जी के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किसने? प्रभात झा जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कि सिंधिया महाभ्रष्ट है, 6000 करोड़ के जमीन के घोटाले के आरोपी है। सिंधिया बीजेपी में चले गए। और नेचुरली करप्ट पार्टी बोला एनसीपी को मोदी जी ने। अब मोदी जी अजीत पवार को बगल में खड़ा करके कहते हैं हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है। आप बताइए, अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, 70,000 80,000 करोड़ के आरोपी, उन पर कोई चर्चा नहीं। और जो लेटर की पांडे जी उमंग सिंघार पर आरोप लग रहे हैं, उमंग सिंघार पर, क्या वो भी बीजेपी में जाएंगे? उमंग सिंघार पर आरोप लग रहे हैं, क्या बीजेपी में जाएंगे वो भी?
नहीं, इनका कारण, इनको तो आरोप लगाना है कि 15-15 लाख आ जाएंगे आपके अकाउंट में, कांग्रेस का काला धन विदेशों में जमा है। अब उससे चुनाव में तो फायदा ले लिया ना इन्होंने, 15-15 लाख तो किसी को नहीं मिले हैं। ठीक है, मत दो 15-15 लाख, काला धन तो लेकर आते। कितना झूठ बोला इन लोगों ने कि डॉलर 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब डॉलर 85 रुपए के बराबर हो रहा है, और मोदी जी ने कहा था कि डॉलर की कीमत बढ़ती है, रुपए की कीमत कम होती है तो प्रधानमंत्री की गरिमा घटती है। अब प्रधानमंत्री की गरिमा सोचो कितनी घटती जा रही है। तो ये लोग आरोप लगाने में, झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। ठीक है, प्रेम व्यास जी से जवाब ले लेते हैं। व्यास जी, कांग्रेस का सीधा आरोप है जी कि कांग्रेस, उनका आरोप ये भी है कि कांग्रेस में तो राय ली जाती है हर इंसान से और राय देने की स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए, ऐसी राय ली जाती कि शालीनता के आरोप में जो है उनको निष्कासन की कार्रवाई की जाती है, ऐसी राय ली जाती है। और एक व्यापारी प्रकोष्ठ के नेता मात्र एक ट्वीट कर देते हैं कि दम्भ और जिस तरह से आज प्रदेश अध्यक्ष कार्य कर रहे हैं वो कांग्रेस में नहीं चलेगा, और अगले दिन उनको निष्कासित कर दिया जाता है। ये कांग्रेस की परिपाटी है और ये प्रदेश देख भी रहा है। और आदरणीय आपने जो कहा कि अलग अलग विचारधारा, तो निश्चित रूप से विचारधारा अलग हो सकती है, मत अलग हो सकते हैं, लेकिन मन एक है। हमारे साथ में जितनी भी पार्टियां जुड़ी हुई विचारधारा के साथ में जुड़ी, और आपकी पार्टियां जो जुड़ी हुई अपोजिट विचारधारा मात्र राजनीतिक लाभ और हानि के लिए आपके साथ में जुड़े। इसीलिए जैसे परिणाम जो है विपरीत आते हैं तो विपरीत आचरण करने का प्रयास करते हैं। आपने इतने सारे संतों के नाम लिए, कुछ और संतों के नाम ले लेते तो शायद एक समसामयिक वातावरण निर्मित हो जाता। नोमानी जी के बारे में कह देते हैं, जिन्होंने कहा कि जो टूका पानी बंद हो जाना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो वो तर्क सम्मत था, लेकिन अगर कोई हिंदू समाज का संत कोई अगर प्रबोधन दे देगा, उद्बोधन दे देगा तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर किया गया उलेमाओं द्वारा 200 से ज्यादा फतवे जारी किए गए, क्या वो संविधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत जारी किए गए, जिसमें बाकायदा अपील की गई कि जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दिया जाए, लेकिन आपने उनके विषय में एक बात नहीं करा। इमरान मसूद जी कहा गया कि बोटी कर देंगे अगर कोई आएगा, और उसके बाद में आप भी के पूर्व के केंद्रीय मंत्री के पुत्री वोट जिहाद की अपील करती गई। तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको उस दुष्चरित्र पर प्रकाश डालना पड़ेगा। वही आपने कहा, आप मुझे बताइए एक भी केस जिसमें जांच बंद हो गई हो। महाविकास अघाड़ी के समय अजीत पवार जी को क्लीन चिट दी गई और अभी भी 2023 में उन पर जांच हुई है और पुराने केस चल रहे हैं, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिया गया। लेकिन अगर आपका इतिहास देखेंगे तो 91 से लेकर 2012 तक कणिमुजी के माझी राजा जयललिता, बताइए उसके बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा। व्यास जी अपन मुद्दे पर आए, मध्य प्रदेश का मुद्दा है, महाराष्ट्र का नहीं है, अपन मुद्दे पर ही बात करें जी। कहें जी, बिल्कुल मुद्दे पर आता हूँ। मल्होत्रा जी जीत के पश्चात जब गए तो जीतू पटवारी जी ने उनसे अलग एंट्री करी और जो है अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए उमंग सिंघार जी ने अलग बैठक करी और अलग उनका स्वागत करा। इसके पूर्व में कमलनाथ जी जब चुनाव हारने के तत्कालिक बाद में दिल्ली गए थे, दिल्ली में जाने के पहले पत्रकारों से वार्ता करके कहा था उन्होंने कि किसी भी परिस्थिति में मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने उनके लौटने के पहले उनको पद मुक्त कर दिया और आदरणीय जीतू पटवारी जी को पद में सुशोभित कर दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये चरित्र है और आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब खुद बोल चुके हैं कई यात्राओं में। जब बैठक हुई थी तो मुश्किल से 21 में से 9 लोग पहुंचे थे। तो मुझे लगता है सबसे पहले अपने घर में देखने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जितने भी प्रदेश है उपचुनाव हो, चुनाव हो या इसके पूर्व के चुनाव के बाद, तो निश्चित रूप से जनता का अभिमत स्वीकार कर चुके हम राजनीतिक तौर पर मत अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे मन एक है। शुक्ला जी, अपने घर में देखने का प्रयास करना चाहिए। तो सर यहाँ किससे किसका घर नहीं संभल रहा? नहीं, यहाँ पर जो है व्यास जी से मैं सहमत हूँ कि सभी पार्टियों को अपना अंदर का देखना चाहिए, बजाय दूसरी पार्टी की कॉलर कितनी साफ है गंदी है, सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर झांक के देखना चाहिए। आज के मुद्दे पे कांग्रेस खड़ी है कटघरे में, अब उस पत्र में सच्चाई है नहीं है ये अलग बात, लेकिन हाँ, क्योंकि अगर पब्लिक डोमेन में एक चीज आई है तो इस पे गहराई से विचार विमर्श करना कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा हितकारी होगा, क्योंकि ऐसे आरोपों से सिर्फ एक नेता के ही नहीं, पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का भी मनोबल हतोत्साहित
कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा, आज कांग्रेस का आरोप सामने आया है तो हम कांग्रेस की बात करेंगे ऐसे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप नेताओं पर, पार्टियों पर, संगठनों पर पूरे देश में लगाए जाते हैं, लगते आ रहे हैं। ठीक है राम पांडे जी, कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल हतोत्साहित हो रहा है, क्या आप इस आरोपों की जांच कराएंगे? ये तो बीजेपी का रटा रटाया फार्मूला है। कांग्रेस डूब गई, कट गई, मर गई, उड़ता जहाज, डूबता जहाज। अपने को उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और शुक्ला जी ने फिर अच्छी बात कही कि अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हिंदुस्तान में शायद ही ऐसी कोई बड़ी पार्टी होगी कांग्रेस के अलावा जिससे भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन ना किया हो। इन्होंने कहा कि कांग्रेस अलग अलग विचारधाराओं से गठबंधन करती है। कौन सी पार्टी से गठबंधन किया? पीडीपी से किया, लालू जी से किया, मुलायम जी से किया, ममता जी से किया, शरद पवार जी से किया, और किसको इन्होंने मंत्री नहीं बनाया है। तो अब ये कहते हैं कि कांग्रेस ने अलग अलग विचारधाराओं से गठबंधन कर लिया है, ठीक है। और ऐसी पार्टियों से भी इन्होंने गठबंधन कर लिया। पीडीपी जिस पर ये आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाते थे और आज भी लगाते थे कि पीडीपी जो पार्टी है वो आतंकवाद फैलाती है। और इन्होंने तो ऐसी पार्टी से भी गठबंधन कर लिया जिस पार्टी ने हिंदुस्तान को दो टुकड़े करने में जिसका योगदान था, जिन्ना। जवाब दीजिए व्यास जी, जवाब दीजिए, आरोप लग रहा है आप पर, जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि आदरणीय राम पांडे जी को इतिहास जानने की आवश्यकता की अगर बात करेंगे, के साथ में, पीडीपी के साथ में जब हमारा गठबंधन था तो ऑपरेशन आलू चलाया था और उस समय तक गठबंधन रहा था जब तक हमने गठबंधन धर्म और हमारे नियमों का पालन करा था। और जैसे ही हमें लगा कि जो विपरीत राजनीति की तरफ बढ़ने का प्रयास करे तो राज सुख को त्याग कर हमने गठबंधन तोड़ दिया था। वहीं आपने वही गठबंधन करा है और आप धारा 370 के खिलाफ उनके साथ में खड़े हैं, जिसको आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है निरस्त कर दिया और कह दिया है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर वहां पर कार्य किया गया। तो मुझे लगता है किसके साथ कौन खड़ा है और किस लिए खड़ा है ये तो पूरा भारत देश देख रहा है। दूसरी तरफ आपने कहा कि जिन्ना की पार्टी वो कृषक प्रजा पार्टी थी, कृषक प्रजा पार्टी जिसके साथ में 1942 में गठबंधन करके सरकार बनाई थी। लेकिन आज केरल में, वायनाड में जो डायरेक्ट जिन्ना के रेसिडेंसी के लोग थे उसके साथ में आप सरकार में हो। मुझे लगता है चिंतनीय ये विषय है कि जिसने देश को दौड़ा था और जिसके अनुयायी आज भी देश में मौजूद है उनके साथ में सत्ता प्राप्ति के लिए 4 से 5 लाख वोटों के अंतर से जीत प्राप्ति के लिए वायनाड तक जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पुरानी सीट पर, अपने मात्र सीट पर लड़ने का प्रयास इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि यहाँ जो कृत्य करें वो जनता देख रही है। और आप आदरणीय मुझे बताइए, आपने कहा हमने सबके साथ गठबंधन करा और सबको मुख्यमंत्री पद दिया। हमने कहा है ना हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। आदरणीय शिवसेना पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी के बाद मैंडेट पाकर सरकार बनी थी, आप ले उड़े, आप AIMIM के लेकर 6 विधायक को जो है ले उड़े, आप नीतीश बाबू को उस समय ले उड़े, तो ले उड़ने का कार्य आपका है। तो विचारधारा के साथ में जब कोई भी दल अग्रसर होता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आता। हमने अपनी विचारधारा से 1950 से लेकर अभी तक समझा। ठीक है आर.के. शुक्ला जी, ये जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों पर, इस तरीके के जो आरोप लगते हैं, इस पर क्या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है? देखिए, अगर मतलब आपसे जो आरोप लगे हैं नेता प्रतिपक्ष पर, उस परिप्रेक्ष्य में पूछना चाह रही हैं? जी, नेता प्रतिपक्ष पर जो आरोप लगे हैं, ऐसे आरोपों में क्या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है? निश्चित रूप से अगर कांग्रेस पार्टी के धार के पूर्व विधायक बाल मुकुंद गौतम जी नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं तो उस पूरी जांच का पहलू अलग हो जाएगा। लेकिन जब तक ये आरोप पार्टी के फोरम पर है, जब तक इसका डिसीजन लेने का काम पार्टी को ही करना है। अब वो बाल मुकुंद जी के खिलाफ करें, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ करें, दोनों को माफ कर दें या दोनों को पार्टी में लेके चलें, इस विवाद को खत्म करवा दें, ये तय करना कांग्रेस पार्टी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का दायित्व है। ठीक है व्यास जी, सबसे पहली बात ये है कि आपने आरोप लगाए, लेकिन मुद्दा ये पुराना था, 5 से 6 महीने हो गए, अब इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है? वजह क्या है इस मुद्दे को अचानक से इस तरीके से उठाने की?
नहीं, 6 महीने पहले उन्होंने एक पत्र जारी करा था जिस पत्र पर कांग्रेस पार्टी को जो है एक्शन लेना था, और जब वो मीडिया के समक्ष लेकर आ गए तब कांग्रेस पार्टी ने उस पर एक्शन लिया। समस्या ये है कि आप ऐसे नेताओं के दुष्चरित्र के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? आप अगर आदरणीय जीतू पटवारी के नेता लामबंद होते तो आप उन नेताओं को निष्कासित कर देते। तो जब ये बात बड़े नेता कहते रहे थे कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में प्राइवेट लिमिटेड की तरह कार्य कर रही है, तो क्या ये सत्यता है? कमलनाथ जी जब विदेश दौरे पर गए थे उसके पूर्व में यहाँ पर चुनाव थे और वे चुनाव से नाराज हो गए। एक कार्यकारिणी को भंग कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में कर दिया, दूसरी कार्यकारिणी को भंग आदरणीय जीतू पटवारी जी ने कर दिया। तो ये प्रदर्शित करता है कि मतभेद आपके मध्य में है और इसीलिए आपके कार्यकर्ता टूट के जा रहा है। आपने कहा कि सुरेश पचौरी जी का आरोप लगा के ले लिया, मुझे बताइए राधिका गेड़ा जी जो ऑन कैमरा रोई थी आकर कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। प्रियंका चतुर्वेदी जी हो गए, सीवी रोजवेल जिन्होंने कहा था कास्टिंग काउच और उसके बाद 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो मुझे लगता है प्राइवेट लिमिटेड की तरह कांग्रेस जब तक कार्य करेगी तब तक 4.5 से 5 लाख कार्यकर्ता पूर्व में छोड़ के जा चुके हैं। उसके बाद भी अगर शिक्षा नहीं लेना है तो प्रदेश की जनता वही निर्णय लेगी जो पूर्व में ले चुकी है। पांडे जी, कांग्रेस जो है वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, आरोप लग रहा है आप पर। वो तो कुछ भी लगा दें। अब आरएसएस का फुल फॉर्म मैं बता नहीं सकता, सबको पता है क्या है और ये कैसे संगठन है। बीजेपी का जरूर बता सकता हूँ, भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय झूठी पार्टी। और ये बड़ी बात कर रहे थे पैसे के लेन देन की। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है, दोनों जगह इनको कार्रवाई करनी थी। मध्य प्रदेश में भी करनी थी, भले ही हमारे नेताओं के ऊपर आरोप थे। पहली बात तो ये लेटर फर्जी है। यदि बीजेपी को लगता है कि लेटर सही है तो कम से कम बाल मुकुंद गौतम जी से पूछताछ होनी चाहिए। और इनके राष्ट्रीय महासचिव राजेश तावड़े, वो तो ऑन कैमरा पैसे बांटते हुए पकड़े गए। 15 करोड़ बैग से पैसे निकले, वीडियो बना, विधायक ने पकड़ा, जनता ने पकड़ा और गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुए। और देखो उंगली चला रहे हैं कि मतलब सबको झूठा साबित कर देंगे। प्रमाण है, वीडियो है, सब कुछ है, उसके बाद भी ये सफेद झूठ बोलेंगे। नरेंद्र तोमर के लड़के का वीडियो देखा ही होगा आपने, कनाडा से बात कर रहे थे 100 करोड़ रुपए की। सवाल तक नहीं, एफआईआर तक नहीं, जांच तक नहीं, कुछ नहीं। और चलिए कोई बात नहीं, अमेरिका ने तो गिरफ्तारी वारंट निकाल रखा है ना अदानी का, संसद में बात नहीं करने दे रहे। कीनिया ने डील निरस्त कर दी। मतलब कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए क्योंकि समय की सीमा है। जी पांडे जी, जवाब ले लेते हैं व्यास जी से। बिल्कुल बताइएगा तावड़े जी के बारे में। कांग्रेस पार्टी कोई कह रहा है 5 करोड़ पकड़ा है, कोई कह रहा है 2 करोड़ पकड़ा है, कोई कह रहा है कि 15, जबकि ऑन कैमरा वहां पर 9 लाख रुपए और वो भी कार्यकर्ताओं के हाथ में थे, उनके बैग में नहीं थे। तो मुझे लगता है कि ये पहले खुद तय कर ले कि 15 करोड़ है, 5 करोड़ है, 20 लाख है या 9 लाख है, और उसके बाद में उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। और उनके एफआईआर ये दर्ज की गई है कि वे उस एरिया में थे जहां पर आचार संहिता के बाद में नहीं रहना था। पैसे को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है क्योंकि वो जो विपक्ष के नेता थे वो उन्हीं के साथ बाहर निकले और उन्होंने पूरी कार्रवाई को प्रदर्शित करा और उन्होंने चैलेंज करा कि वहां कैमरा लगे। ठीक है, समय की सीमा है हमारे पास, चर्चा को यहीं रोकना चाहूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सभी बड़े नेता पर्दे के पीछे एक दूसरे पर वार करने में लगे हुए हैं। अब नेता प्रतिपक्ष रिश्वत का लेने का उन पर आरोप लगा है, वहीं कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दरअसल ये पूरा मामला हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए उछाला जा रहा है। बहरहाल सच्चाई क्या है, अब ये तो जिन पर आरोप लग रहे हैं वो जाने या फिर आरोप लगाने वाले जाने। फिलहाल हमारा खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।